देखिए आपका क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स एक्सरसाइज 1.1 है आपका। करा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक्सरसाइज 1.1 का करा था कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो क्या ये सेट है? तो आप सोचिए ईयर के कौन कौन से मंथ आपके स्टार्ट होते हैं जे से। तो देखो जनवरी हो गया और जून हो गया, जुलाई हो गया। तो ये मतलब आप इसे एक प्रॉपर वे में डिफाइन करके लिख सकते हो आप, तो ये सेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाला पॉइंट, द कलेक्शन ऑफ ए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये तो भाई राइटर को कोई मेजरमेंट स्टैंडर्ड तो है नहीं कि ये वाला सबसे बेस्ट टैलेंटेड राइटर माना गया है, ये तो काउंट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो कभी कोई राइटर किसी फील्ड में बेस्ट है, इंग्लिश लिटरेचर में, कोई हिंदी लिटरेचर में, तो इस तरीके से इसको डिफाइन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपको। तो कौन बेस्ट राइटर हुआ? अरे भाई इंग्लिश का कोई बेस्ट राइटर होगा, कोई हिंदी का, कोई इंग्लिश का, तो हिंदी में ही ना जाने कितने बेस्ट हैं अपने आप में। तो इस तरीके से इस प्रकार का जो कंपैरिजन है ये कर नहीं मिलेगा आपको, तो डिफाइन नहीं कर पाओगे 10 मोस्ट को। तो ये वाला पॉइंट आपका सेट नहीं आएगा। दूसरा देखो, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये तो समय के और टाइम के हिसाब से कब किसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, कब किसकी परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाए, वो भी ऑल ओवर वर्ल्ड से आपको 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड निकालना है। तो ये भी काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके लिए, ये वेल डिफाइन नहीं कर पाओगे आप 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो कभी विराट कोहली बहुत अच्छे होते हैं, कभी रैना बढ़िया खेल जाते हैं, ऐसे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ले लो, तो कब कौन बेस्ट बन जाए इसकी कोई वो डेफिनेशन नहीं है, किस परफॉर्मेंस कब बेहतर हो जाए। तो ये फिक्स नहीं हो पाएगा, वेल डिफाइन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका ये सेट नहीं कंसीडर होगा। ऐसे ही बात समझ रहे होगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, हाँ तो नेम सहित काउंटिंग सहित अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डिफाइन वे में, तो ये आपका हो जाएगा सेट। क्लास की ही बात है, आपके बॉयज हैं आपकी क्लास में। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है, लेस देन 100 जाना है तो आप 99 तक पहुंच जाओगे, भी वेल डिफाइंड वे से। बढ़िया आपके माइंड में क्लियरिटी भी होगी क्या लिखने जा रहे हो। तो जब बहुत सही क्लियरिटी भी है, क्वांटिटी भी है, डिफाइन भी कर पा जा रहे हो, एग्जैक्टली हिट कर पा जा रहे हो कौन सा पॉइंट क्या उठाना है, तब बन जाता है सेट। बात समझ लीजिएगा। तो आपका ये एक्सरसाइज 1.1 के इतने क्वेश्चन हमने बता दिया। तब आप आगे वाला देखिए। आगे वाला बोला जा रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ये भी देखो, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लेटर नॉवेल्स जितने लिखे गए हैं वो तो बेहतर तरीके से आप सीक्वेंस में रख के काउंट भी कर सकते हो, तो वो तो सेट है। अब आगे वाला एक पॉइंट और है, वो भी सुन लीजिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो ये भी डिफाइन ही होता है, इवन इंटीजर 2 से डिफाइन हो, जो डिवाइड होता है वो इवन इंटीजर ही होता है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब 11th की मैथ की बुक है, तो इसमें जितने चैप्टर हैं ये सब काउंट करके बेहतर ढंग से टॉपिक वाइज दिया हुआ है कि नहीं, सब कुछ डिफाइन करके, तो ये सेट ही है। द कलेक्शन, लास्ट वाला देखिए 9th वाला, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरियस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब कौन सा जानवर कब डेंजरियस बन जाए इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन है? एक छोटा सा जीव भी वो भी डेंजरियस बन जाता है। तो कौन कौन पता करेगा कहाँ कौन सा डेंजरियस है? नंबर ऑफ क्रिएचर्स हैं, और वो भी कब कौन डेंजरियस बन जाए कोई फिक्स पॉइंट तो है नहीं। एक सिंपल सी गाय भी जिसे आप बोलते हो कि बहुत सीधी है, वो भी डेंजरियस बन सकती है, इसकी सींग आई उड़ा दी आपको ना। तो इस तरीके से सेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई थिंक आपको काफ़ी प्रॉपर वे से समझ में आ गया होगा ये सेट का डेफिनेशन। एक्सरसाइज प्रैक्टिस ही ज़्यादा समझ में आता है, अदरवाइज वैसे वही फार्मूला रखते रहो। यहाँ पे एक सेट आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिएगा। आपका ये एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। ए इक्वल टू आपको गिवन है सेट, मैंने बताया था सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसके एलिमेंट को सेपरेट सेपरेट करके यहाँ पे लिखा जाता है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। आई थिंक इट इज क्लियर। यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6,
तो इसमें एक दो सिंबल का यूज करना है, ये वाला होता है बिलोंग्स और ये होता है नॉट बिलोंग्स, ये आपको बताना है। तो ये कह रहा है कि पहला वाला पार्ट देखिए, 5 ... तो क्या इस सेट में 5 नंबर का एलिमेंट है? तो बिल्कुल है, तो 5 बिलोंग्स टू ए, बस हो गया, करेक्ट हो गया। अब दूसरा वाला पॉइंट देख लीजिए, 8 ऐसे है ए, तो 8 तो इसमें है नहीं, तो 8 जो है इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा, पीछे लिख देंगे 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। अब ऐसे बाकी पार्ट आप कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अपने लोगों को इस रोस्टर फॉर्म में दिखाना बताया था, पॉप कार्ड लीजिए, देखिए सब ज्वाइंट होता है, जब आप जो है उसे रोस्ट करेंगे तो एक एक पार्ट उसका एक एक दाना अलग अलग हो जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है आपको ऐसा दिखाना कि उसका एक एक एलिमेंट दिखे। तो पहला वाला पार्ट देखिए रोस्टर फॉर्म में, पहला वाला बोल रहा है कि ए इजिकल टू है, पहले ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है आपका, ये यक्स इज एन इंटीजर, यक्स इज एन इंटीजर, यक्स आपका क्या है? इंटीजर है। और एक चीज और है आपके पास, ये कंडीशन लगी हुई है लिमिट के, वो इक्वलिटी यूज की गई है, -3 <7। एक्स इज ग्रेटर है, पढ़िएगा, देखिए मिड से स्टार्ट कीजिएगा, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 <7। तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बात जो है एक एक एलिमेंट अलग हो जाना चाहिए। तो देखो x इज ग्रेटर देन -3, तो नंबर लाइन पे देखो -3 यहाँ है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि <7 है, यहाँ इक्वलिटी लगी नहीं है तो इसलिए 7 को टच नहीं करेंगे। यहाँ भी इक्वल लगा हुआ है इसलिए -3 को टच करेंगे। और x चाहिए क्या? इंटीजर, तो मतलब पूरा पूरा नंबर लिखना है, तो वही आपको लिख दीजिए, आपका वो रोस्टर फॉर्म वाला आ गया है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसे बंद कर दीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन 1 का आपका ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में था, इसे हमने डिनोट कर दिया रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पे फिर बता दे रहा हूँ, इक्वलिटी लगी है, इक्वल है, इसलिए -3 को टच किया गया है, जबकि यहाँ 7 पे इक्वल नहीं लगा हुआ है, इसलिए 7 को टच नहीं किया गया। तो -3 और 7 के बीच में जितने इंटीजर हैं अपने को उठा के रखने हैं -3 के लेके, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। इस तरीके से आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया। बाकी पार्ट कर लीजिएगा ऐसे ही, इतना बहुत है, अब आगे कल करा दिया जाएगा।